हिरण्यकशिपु जो कि एक तरह से वो अंधकासुर का चाचा था, जिसको पता चला कि मेरे बड़े भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया। विष्णु ने जब मारा, पता चला, तो जब वो घर पर भगवान ब्रह्मा की भक्ति कर कर पहुंचा, भगवान ब्रह्मा से जब वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव मुझे वर दो, मैं मरूं ना। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। कहा चलो ठीक है, दिमाग लगाया, ऐसा वर दो ना अंदर मरूं ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना 12 महीने में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना सुबह ना शाम, ना सुबह ना रात। ना सुबह को मरूं ना रात को मरूं, ऐसा वर दे दो। भगवान ब्रह्मा ने हंसकर वर दे दिया। हंसकर जब वर दिया, जब आशीर्वाद दे दिया, जब भगवान ब्रह्मा ने उनको वर दे दिया, तब चला गया। सब देवताओं को, सब देवों को परेशान करने लगा। पता चला कि मेरे पुत्र को तो नारद जी ले गए हैं। नारद जी जब लेकर गए, उसको इतनी भक्ति कराई, उस माता को इतनी भक्ति कराई, इतनी भक्ति कराई, इतनी भक्ति कराई। वो पुत्र जो अंदर गर्भ में था, इतनी भक्ति की वजह से जब वो बाहर आया, जब उसका जन्म हुआ, आते से ही, जन्म लेते से ही उसने भगवान के नाम का एहलाद करा, इसलिए उसका नाम प्रहलाद हुआ। भगवान के नाम का एहलाद करा, इसलिए नाम प्रहलाद। भक्ति जब करी, जब भजा माता ने, पुत्र भी वैसा। पता चला नारद जी ले गए हैं, नारद जी से ले आया। अब वो पुत्र जो था, इतनी भगवान की भक्ति करता था, इतनी भगवान की भक्ति करता था, इतनी भक्ति करता था कि उनका पिता ही उस बच्चे से परेशान हो गया। कौन है भगवान? भगवान तो एक ही, नारायण भगवान तो एक ही, हमारे प्रभु विष्णु, उनके अलावा कौन भगवान है? तेल में उगलते हुए गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचला दिया, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। आया समय जलवाने का। प्रहलाद की बुआ, क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? है किसने किया? होली का आपको किसने बताया? होली का नाम नहीं, प्रहलाद की बुआ का, हिरण्यकशिपु की बुआ का नाम ढूंढा था। क्या नाम था? आज भी जब होलिका माता को जलाया जाता है, क्यों होलिका माता की पूजा क्यों करी जाती है? 2 बार, एक रात में जब सुबह जलाते हैं तब, हमारे तो 2 बार पूजा हुई, जब जलाएं जब, और उससे पहले एक पूजा होती है। क्यों होती है? क्या किया था बुआ ने, क्या किया था वो प्रहलाद की बुआ ने, जिस वजह से उनको पूजा जाता है? क्या करा था वो ढूंढा ने? बड़े बड़े ढूंढ जलाए जाते हैं होली का। कोई पूछ ले कि क्यों जलाते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं? प्रहलाद जब अग्नि में बैठे, गोदी में बुआ की, कहा कि अपनी बहन ढूंढा से, हिरण्यकशिपु ने, कि जब आप इसको लेकर बैठो, वो ब्रह्मा जी की जो चादर है ना, जिससे जलते नहीं है, वो आप ओढ़ लेना और इसको वहीं पटक देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गोदी में तो प्रहलाद बैठ गए, छोटे से गोदी में तो जाकर वो बैठे, लेकिन जब वो ढूंढा जो थी ना, वो ढूंढा, उसने सोचा कि ये है तो मेरा ही भतीजा, है तो मेरा ही भतीजा। वो चादर ओढ़ने वाली थी, वो चादर को खुद ओढ़ने की जगह उस बुआ ने अपने भतीजे को वो चादर उड़ा दी। वो बुआ ने प्रहलाद को चादर उड़ा दी, और तभी से कहा कि जो बुआ होती है ना, जो होती है बुआ, वो हमेशा देती है दुआ। खुद जल गई, प्रहलाद को बचा लिया, खुद जल गई और प्रहलाद को चादर उड़ा के बचा लिया।
वो बुआ ने। क्यों पूजा करते हैं, क्यों पूजा होती है? बचाया था। लोग कहते हैं कि वो चादर में लेकर बैठी और खुद ही खुद बचने वाली थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कृपा करी तो उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं, उसने अपने भतीजे को बचाया। उसने सोचा कि है तो मेरा ही भतीजा, है तो मेरा भाभी का ही बेटा, अगर ऐसा चलेगा तो कौन बुआ को आगे चलकर मानेगा, कौन बुआ की वैल्यू करेगा। खुद जल गई, खुद वहां समा गई और अपने भतीजे को बचा लिया। ढूंढा ने अंधकासुर, वो अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बंद करने पर प्रकट हुआ, भगवान शंकर के आंसू से प्रकट हुआ। सबको मरना पड़ा। उसने मांगा कि ना ऊपर मरू, ना नीचे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। अब वो हिरण्यकशिपु जो भगवान से मांग कर आया था, समय आ गया उसका। भगवान विष्णु को ललकार दी। वो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा सब दूर भगवान है? हाँ, सब दूर भगवान है। कहा, क्या ये खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ, भगवान है। जैसे ही खंबे में मारा, खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, जैसे ही नरसिंह भगवान आए, ना वो मनुष्य थे ना वो पशु थे, वो दोनों मिले हुए थे। ना पशु और ना इंसान। ले गए नरसिंह भगवान, हिरण्यकशिपु को ले गए दहलीज पर। अब हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। हंसते हुए कहा, ध्यान दे बेटा, ना मैं मनुष्य हूं और ना मैं पशु हूं। ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू बीच में है। ना तू अंदर है ना तू बाहर है, तू दहली पर है। ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नख है, और ना ये कोई सा मांस है। ये तो 12 महीनों से हटकर अधिक मांस है। जैसे ही कहा, नख से सीना फाड़ दिया भगवान नरसिंह ने, और नरसिंह भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। जय जयकार गूंजी, चारों तरफ पुष्पों की दृष्टि हुई, आनंद सुख समाहित हुआ। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध नहीं रुका। क्रोध बढ़ता गया। माता लक्ष्मी चले गई वैकुंठ छोड़कर। माता लक्ष्मी चली गई। इतना क्रोध बढ़ गया था भगवान विष्णु का कि वो रुके ही नहीं रहे थे। और रुके नहीं भगवान विष्णु। सब देवी देवता भगवान शंकर के पास चले गए। कहा, भोलेनाथ, ये तो अनकंट्रोलेबल हो गए हैं, कंट्रोल ही नहीं और खुद पे काबू ही नहीं, ये तो बेकाबू हो गए, क्या करें? इनका क्रोध तो बढ़ता जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो। क्या? तुम सब, मैं भगवान विष्णु का क्रोध तो ठंडा कर लूंगा, लेकिन मैं एक पक्षी बनूंगा। मैं पक्षी जब बनूंगा तो तुम सभी 33 कोटि देवी देवता मुझ में जुड़ जाना। जब तुम सब जुड़ोगे, मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम सबको जुड़ना पड़ेगा। ये धर्म के जो काम होते हैं ना, ये जो धर्म के कार्य होते हैं, इसको अकेले नहीं किया जा सकता। तुम सोचो कि मैं अकेला ही सब संभाल लूं, तुम सोचो कि अकेली ही सब संभाल लूं, हो ही नहीं सकता। कुछ लोग चाहिए जो इस कार्य को आपके साथ कराएं। कुछ लोग चाहिए भरोसेमंद जो कार्य में आपकी मदद करें। आप अकेले नहीं कर सकते। और जितना साथ लेकर चलोगे उतना प्रेम बढ़ेगा। आज के लोगों में एकता खत्म हो गई। सब कहते हैं कि ऐसा, कोई कहता है वैसा, ये ऐसी है वो वैसी है, मैं नहीं जुड़ूं। क्यों नहीं जुड़ोगे रे? एकता में ही तो ताकत है।